आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और नो एंट्री के बावजूद शहर में भारी वाहनों की लगातार आवाजाही को लेकर नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया है। नागरिकों ने तहसीलदार ललित सोनी को ज्ञापन सौंपकर नो एंट्री नियमों को कड़ाई से पालन कराने, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों को हटाने तथा सड़क किनारे जमा रेत की नियमित सफाई कराने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि जब बाईपास होने के बावजूद टोल बचाने के लिए भारी वाहन शहर के भीतर से गुजर रहे हैं, जिससे आमजन, स्कूली बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में है। तहसीलदार ने संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया है। भाई हमारे नगर में क्या है, भारी वाहन निकलते हैं ये, तो उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। हालांकि रोड बन चुका है, हाईवे बन चुका है, लेकिन वहाँ से ना निकल के नगर से निकल रहे हैं और टोल बचाने के चक्कर में, और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर में आवारा पशु भी बहुत घूमते हैं, उसके लिए भी दिया गया है। नगर में क्या है, सड़क जो हैगी हमारी, उस पर से रेत की गाड़ियाँ निकलती हैं, रेत भी हो जाती है इकट्ठी, जिससे गाड़ी स्लिप मारती है। छोटी गाड़ियाँ स्लिप मार जाती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। हमने ज्ञापन दिया है। ये भारी स्थानीय नगरवासियों के द्वारा यहाँ शहर में अवैध व्यापक रूप से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है और आवारा मवेशी पशु जो सड़क पे खड़े हैं, उन विषयों पर लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया कि सड़क पर से अनावश्यक पशुओं को हटाया जाए एवं सड़कों की सफाई की जाए जो धूल मिट्टी है, एवं नो एंट्री के संबंध में बताया गया है। हम सब नगरवासियों ने ये ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि हमारे नगर में पिछले कुछ समय से नो एंट्री होने के बाद भी बड़े भारी वाहन जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाने जा रहे हैं लोगों की, एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके लिए सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। आश्वासन दिया गया है इससे पहले भी हमें कई बार कि हमें कार्रवाई मिलेगी और बाहरी वाहन बंद कराएंगे, पर बाहरी वाहन बंद नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब क्या है, नगरवासियों ने फैसला किया है कि अगर इस बार ये बात नहीं होती है, मतलब कंप्लीट शासन नहीं मानता है, तो बड़ा फिर इसको आंदोलन के रूप में करेंगे हम। गुना जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर नीट पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के गबन जैसे राष्ट्रीय स्तर के घोटालों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस ने प्रदेश में युवाओं की हताशा, महाकाल लोक में कथित भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े जमीन सौदों पर गंभीर सवाल खड़े किए। जिला कांग्रेस ने सवाल किया कि खाद के लिए लाइन में लगी आदिवासी महिला भुरिया बाई और किसान भागवत किरार की मौत की न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। कांग्रेस का आरोप है कि यूरिया और डीएपी की खुलेआम कालाबाजारी पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्टॉक घोषित करने और किसानों को खाद बिजली सुगमता से उपलब्ध कराने में प्रशासन नाकाम है। जिला के 247 सरकारी मंदिरों की कीमती जमीनों को प्रशासनिक नियंत्रण और नीलामी के नाम पर हड़पने की तैयारी क्यों की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े जमीन सौदों व मास्टर प्लान के कथित रिश्तों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जाती। में भी लगभग 247 सरकारी मंदिर हैं, जिनमें लगभग 20 बड़े मंदिर हैं के पास 50 बीघा से अधिक जमीन है। विभिन्न देवताओं की पूजा कर अपना पेट पालने वाले पुजारी और साधु संतों पर कुठाराघात करते हुए भाजपा सरकार ने आदेश निकाला था कि इन जमीनों को प्रशासन खुली नीलामी यानी ठेके पर चढ़ाएगा, यानी भाजपा और उनके नुमाइंदे इनसे हड़प लेंगे और मंदिरों की आजीविका छीन जाएगी। इस आदेश को अमलीजामा पहनाने की तैयारी चल रही है, जिससे पूरे जिले के पुजारियों में दहशत है। जबकि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिर की भूमि का मालिक वहाँ स्थापित देवी देवता इष्टदेव हैं। राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का नाम मालिक के कॉलम में नहीं लिखा जा सकता।
खंडवा के ओमकारेश्वर में आस्था, श्रद्धा और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ आप रक्तदान कर लोगों की जिंदगी तो बचा ही सकते हैं, वीआईपी दर्शन का मुफ्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को रक्तदान करने पर ओमकारेश्वर मंदिर में फ्री वीआईपी दर्शन करने को मिल रहा है। इस पहल का असर यह हुआ कि 4 महीने में 2300 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया जा चुका है। इसका मकसद केवल यह है कि किसी भी तरह के हादसे में घायल व्यक्ति या जरूरतमंद को समय पर ब्लड मिल सके। देखिए खंडवा से शेख आसिफ की यह रिपोर्ट। नर्मदा तट पर विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बड़ी पहल शुरू हुई और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ रक्तदान करने पर वीआईपी दर्शन की सुविधा मिल रही है। इस साल फरवरी में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब तक 2300 यूनिट ब्लड उपलब्ध हो चुका है। ओमकारेश्वर में रक्तदान शिविर लगातार लगाया जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ रक्तदान कर रहे हैं उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और उसी आधार पर मंदिर ट्रस्ट से फ्री वीआईपी पास मिल रहा है। ब्लड डोनर लाइन में लगे बिना वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। 4 महीने में इस अभियान के तहत 500 यूनिट ब्लड जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में उपलब्ध कराया गया है। खंडवा जिला अस्पताल में रोजाना करीब 80 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक्सचेंज में सिर्फ 50 से 55 यूनिट ब्लड ही मिल पाता है। सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खून की आवश्यकता होती है। प्रशासन को उम्मीद थी कि आस्था से जुड़ी इस पहल से रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अस्पताल में रक्त की कमी भी नहीं रहेगी। ये उम्मीद न सिर्फ पूरी हुई बल्कि ब्लड की कमी भी दूर हो गई। कलेक्टर ने कहा कि हर वीकेंड पर 50 से 60 हजार श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हमारी पहल का हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा प्रतिसाद मिला है। इससे न सिर्फ हमारे जिले की बल्कि आसपास के जिलों की ब्लड की बैंक पूरी करने में सहयोग दे पा रहे हैं। वहीं मधानता विधायक नारायण पटेल ने कहा कि ओमकारेश्वर की यह पहल बेमिसाल है। रक्तदान जो हमारे ओमकारेश्वर में जो अभियान चल रहा है और ये रक्तदान इतना महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना देखिए होती है और इस घटना दुर्घटना में रक्तदान के जो माध्यम से उस समय पेशेंट की स्थिति ये बनती है, कई दम तोड़ देते हैं रक्त की वजह से। रक्त का मेच नहीं होता और रक्त की उपलब्धता अगर है और इंसान के उसमें अगर रक्तदान करता है तो उसमें कोई उसका नुकसान नहीं होता। अभी हम हमारे ओंकार जी में देखें तो मेरे देखते देखते पिछले 1.5 साल में लगभग 2 गुना श्रद्धालु अब रोजाना आने लगे हैं। हम वीकेंड्स की बात करें तो बड़ा कॉमन हो गया है, 50,000 लोग, 60,000 लोग इस प्रकार से श्रद्धालुगण हमारे मंदिरों में आ रहे हैं। तो इन दोनों विषयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना इन दोनों का मिलान किया जाए और जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि वो रक्तदान महादान में पार्टिसिपेट करें और उसकी एवज में उनको वीआईपी दर्शन के पासेस दिए जाएं। ये अच्छी पहल है कि रक्तदान करना चाहिए और रक्त शिविर उन्होंने प्रारंभ किया है आज से और रक्तदान करने से हम दूसरे का जीवन बचाते हैं। रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और बल्कि हमारा शरीर उससे हुष्ट पुष्ट बनता है, ताकतवर बनता है। इसलिए मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान करें। अफीम की खेती के लिए मशहूर मंदसौर जिले में अफीम, डोडा चूरा और एमडी ड्रग्स की बढ़ती तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एक तरफ जहां मंदसौर की पहचान अफीम से है, वहीं दूसरी तरफ यहां के ड्रग्स माफियाओं ने जिले को तस्करी में बदनाम कर रखा है। लेकिन अब मंदसौर पुलिस इन तस्करों की कमर तोड़ने के लिए एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। पुलिस अब तस्करों को सिर्फ सलाखों के पीछे ही नहीं भेज रही बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को भी ध्वस्त कर रही है। देखिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की यह रिपोर्ट। मंदसौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिपलिया थाना क्षेत्र के आरोपी रमेश पोरवाल पर स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट सेफ मां के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 1,70 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। ये वो संपत्ति है जो तस्कर ने नशे के काले कारोबार से कमाई थी। पुलिस अधीक्षक विनोद बीना ने बताया कि जिले में इस एक्ट के तहत अब तक लगभग 385 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज की जा चुकी है। इस साल अब तक 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज की गई है। अन्य कई मामले में अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जिनके भी जल्द ही फ्रीजिंग ऑर्डर आने की उम्मीद है। एसपी का कहना है कि नशा माफियाओं की आर्थिक रीढ़ तोड़े बिना इस कारोबार को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, इसलिए अब उनकी अवैध कमाई पर ही प्रहार किया जा रहा है।
पुलिस की यह कार्रवाई उन अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है जो यह समझते हैं कि अपराध की कमाई से बनाए गए महल सुरक्षित रहेंगे। मंदसौर पुलिस का यह ऑपरेशन क्लीन आने वाले दिनों में और भी तेज होने वाला है। नशे में लिप्त लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे भारत को 2029 तक नशा मुक्त बनाना है। देखिए, थाना पिपलिया मंडी के अंदर नारकोटिक्स एक प्रकरण में रमेश चंद्र पोरवाल की हमारे द्वारा सफीमा पे की कार्रवाई उस पर की गई थी। सक्षम न्यायालय से हमें उसके आदेश फ्रीजिंग के प्राप्त हो गए, तो कुल मिला के उनकी 1 करोड़ 70 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया है। तो इस प्रकार सफीमा की कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे ने जीआरएम अश्विन कुमार, एजीआरएम अजय कुमार के साथ ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। पांडे का समाजसेवी डॉक्टर राजेंद्र पलौड़, ओम बंस, लक्ष्मी नारायण राठी, राकेश गहलोत ने अभिनंदन किया। जीएम पांडे को जीआरएम अश्विन कुमार नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी दी। पांडे ने इस डबल स्टोरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, विश्राम कक्ष और बोर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीएम ने बताया कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 तक इस रेलवे स्टेशन पर रेल का संचालन हो जाएगा। जीएम ने सनावर रेलवे स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण जल्द कराने की बात कही। उन्होंने ओमकारेश्वर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, सुबह आरती में शामिल हुए। वो हम लोग व्यवस्था जो करते हैं ना, कितना रेलवे को वहाँ से आय होता है, उस आधार पर हम लोग व्यवस्था करते हैं, जो सुविधाएं देते हैं। तो जहाँ भी हम लोग कुछ लोडिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो मजदूर वर्ग हमारे भाई होते हैं, वो जो काम करते हैं, उनके सुविधाएं देते हैं। तो बाकी और अधिक सुविधाएं जो है, जितना उस स्टेशन का आय होता है माल से, उसके अनुसार। दूसरा सर ये था कि कनेक्टिविटी को लेकर सिर्फ सनावत से खंडवा की कनेक्टिविटी है। ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन कब से शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ पर दक्षिण को लेकर और इटारसी तक इधर के क्षेत्रों के लिए लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाए। वो वही अभी देखने के लिए आए हैं, उसके बाद पूरे सेक्शन का रिव्यू करेंगे, तब इसके बारे में टारगेट के बारे में बताएंगे। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उज्जैन जिले के ग्राम जगोटी में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग तेज बहाव में बहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीण की सतर्कता और साहस से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं गांव के बीच से 22 घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या की जानकारी देने के बावजूद जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश के कारण ग्राम जगोटी के आसपास के नाले उफान पर है। रूपनगर के पास तेज बहाव में 2 बाइक सवार भी नाले में गिर गए, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कैशूलाल अंजना की गाड़ी भी बहते पानी में फंस गई। लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीण प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। छतरपुर जिले के घुवारा उप स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को लेकर कुछ लोग पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान घायल के परिजनों ने किसी बात को लेकर ड्यूटी डॉक्टर आनंद यादव एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ बहसबाजी करते हुए हाथापाई शुरू कर दी और डॉक्टर को चेंबर में भी तोड़फोड़ भी की गई। जानकारी के मुताबिक वहां पहुंचे कुछ लोग शराब के नशे में चूर थे। अस्पताल स्टाफ के साथ हुई दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना सुबह से जैसे ही आमजनों को लगी, तो वहां के नागरिकों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे। एसडीओपी और पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, फिर भी लोग चक्का जाम पर डटे रहे। पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी लिए कहा गया, तभी जाकर
जाम खुल सका। इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में घुवारा पुलिस ने 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में वे एसपी को भी पत्र लिख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले के बीच एक चर्चा यह भी है कि रात के समय इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। मेरे द्वारा ये मामला संज्ञान में आया था कि वहाँ पे कुछ लोग एक मरीज को लेके आए थे जो ड्रिंक किए हुए थे। तो रात्रि का समय था, उन्होंने जो भी कारण रहा हो तो वहाँ पे नर्स थी, उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर आए तो वो डॉक्टर के द्वारा भी मारपीट, जबकि डॉक्टर द्वारा वहाँ इलाज किया गया संबंधित मरीज का। और वो एक जो डॉक्टर द्वारा मुझे बताया गया कि किसी एक्सीडेंट में वो घायल हुआ था और उसको ज़्यादा चोट भी नहीं थी। उसके बाद भी वहाँ पे 15-20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, समझ स्टाफ के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। हाँ, वहाँ हमारे जन सामान्य और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी कुछ विषयों को लेकर नाराज़ थे। तो कुछ मांगे उन्होंने रखी थी कि क्या क्या होना है, परंतु कुछ बीच में सही तालमेल ना होने के कारण लोगों में भ्रांतियाँ हुई और लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए, पदाधिकारी। परंतु जब उनकी मांगे हमारे पास आई और जब मैंने उच्चाधिकारियों से बात की तो बात में निकल के सामने आई कि जो कुछ भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की पूरी मान ली गई हैं और प्रशासन वहाँ सक्रिय है और जितनी भी हमारे वहाँ आम लोगों की और हमारे पदाधिकारियों की मांगें थीं वो प्रशासन ने मानी हैं और तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले छतरपुर जिले के श्री जटाशंकर धाम के चरणों में प्रकृति भी न्यौछावर हो गई। प्रकृति ने बाबा भोलेनाथ का अनूठा जल श्रृंगार और जलाभिषेक किया। इस अद्भुत दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। श्री जटाशंकर धाम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग आश्चर्य में पड़ गए, चलिए बताते हैं छतरपुर से अशोक कुमार सेन की इस दिल को छू लेने वाली रिपोर्ट में। जटाशंकर धाम में 2 पहाड़ों के बीच स्वयंभू भोलेनाथ विराजित है। यहाँ हर अमावस्या एवं पूर्णिमा तथा त्योहारों पर हजारों श्रद्धालु पावन कुंडों एवं गौमुख रूपी झरने से गिरते जल में स्नान कर स्वयंभू भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस देवधाम में हुई पहली बारिश से झरने का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रकृति स्वयं बाबा भोलेनाथ का जल श्रृंगार और जलाभिषेक करते दिखाई दी। झरने से उछलता पानी धाम का वंदन करने लगा। पूरा धाम जलमग्न हो गया। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया और अपने मोबाइल के कैमरे में बहते झरने को कैद कर लिया। बता दें, इस धाम में बरसात के दौरान अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिलता है। बुंदेलखंड के केदारनाथ श्री जटाशंकर धाम में इस सीजन की पहली बारिश गुरुवार 2 जुलाई 2026 को हुई है और इस जोरदार बारिश के चलते यहाँ का नज़ारा एकदम शानदार हो गया है और लोग जिस दृश्यों को देखने के लिए लालायित रहते हैं वो यहाँ गुरुवार को देखे गए। दरअसल ये सिद्धाम पहाड़ी के मध्य में बसा हुआ है। 3 ओर से पहाड़ है और वहाँ से पानी बहकर जो निकलता है वो झरने से, सीढ़ियों से, तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति यहाँ होती है और बारिश में यहाँ का जो है प्राकृतिक श्रृंगार देखने को होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के लेट गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ दिनों में कुत्तों के हमलों में करीब 14-15 मोरों की मौत हो चुकी है। वहीं एक घायल मोर को बचाने हुए ग्रामीण पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में चोट आई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव और आसपास के क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड लगातार मोरों का शिकार कर रहे हैं। कुत्तों के लगातार हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो और भी मोरों की जान जा सकती है। ग्रामीण विष्णु चौधरी ने बताया कि जब उन्होंने एक घायल मोर को कुत्तों से बचाने का प्रयास किया तब कुत्तों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में उनके पैर में चोट आई है। उन्होंने घायल मोर को उपचार करके घर पर रखा है। ग्रामीणों ने वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक पर तत्काल नियंत्रण किया जाए, मृत मोरों के मामले की जांच कराई जाए तथा राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए।
गांव का मामला यही है कि भाई साहब ने फ़ोन लगाया था कि हमारा मोर बीमार है और अचानक कुत्तों ने पकड़ लिया, तो आप आओ और ट्रीटमेंट करो। मैं थोड़ा फील्ड पे था तो मैं आया। मैं गौ सेवक राहुल पाटीदार और शैक्षणिक हूँ। और इसके बाद भी यही मामला नहीं है मोरों का, इसके अलावा भी अगले मामले जैसे बेल को पकड़ लिया, बछड़ी को पकड़ लिया, कुत्ते को पकड़ लिया। मतलब कुत्तों ने इतना आतंक बना रखा है कि बहुत संवेदनशील है और इस पर कार्रवाई की जाए और शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।